मॉर्निंग ऑल डे स्टूडेंट। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 2.4 का हम सॉल्यूशन करेंगे गणित चैप्टर से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन कर रहे हैं। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो 121 का वर्गमूल आपको निकालना कैसे, घटा के। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर लिखिए क्रमागत। ध्यान दीजिए, ये नियम है, इसको नहीं लिखिएगा तो कैसे समझिएगा। क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर क्या होता है, ये देखना है, घटाने पर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 121 है। तो 121 में हम घटाएंगे कितना, 1 घटाएंगे। तो 1 घटाएंगे कितना हो गया, आपका हो गया 120 हो गया। अब 120 हो गया तो फिर क्या करेंगे, 120 में 1 के बाद 3 घटाएंगे। 120 में यदि हम 3 घटाएं तो कितना होता है आपका, 117 होता है। फिर इसको 117 को यहाँ ले आइए। 117 में 1 3, अब यहाँ क्या घटाएंगे, 5 से घटाएंगे बच्चों। तो 117 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 को यहाँ लिख लीजिए, 112 1 3 5। अब यहाँ क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो 112 में 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, मालूम है आपका पास 105 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ 105 घटा दीजिए। 105 में कितना, 1 3 5 7, यहाँ कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो 105 में यदि आप 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, आपके पास 96 होगा। बच्चों ध्यान रहे। अब यहाँ पर देखिए 96 हो गया। तो 96 में हम कितना घटाएंगे, तो यहाँ 9 हो गया। उसके बाद कितना घटाना है, और अभाज्य संख्या है तो इसको हम 11 घटाएंगे। तो 96 में यदि हम 11 को घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर इसको 85 से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे। 13 से क्यों घटाएंगे, अभाज्य संख्या से घटाना है। तो 85 में हम यदि 13 घटाएंगे तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा कितना, 72 होगा। फिर इसको यहाँ 72 लानिए। जब तक आपका 0 नहीं आएगा, घटाते रहना है। तो 72 में कितना घटाएंगे इसको, फिर 13 आपका आ गया। और 13 के बाद आपको कौन संख्या से घटाना है, तो 15 से घटाना है। तो यदि 72 में से हम 15 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। फिर ये 57 को यहाँ लिख लीजिए। और फिर इसका अभाज्य संख्या जो है 17, तो 17 आपको यहाँ लिखना है। तो 57 घटा 17 यदि आपका करेंगे तो आपके पास 40 हो जाएगा बच्चों। अब ये 40 को यहाँ पर ले आइए और 40 को यहाँ फिर क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कितना घटाएंगे, 17 है तो 18 नहीं घटाएंगे, यहाँ पर 19 से घटाएंगे। और 40 में यदि हम 19 को घटाते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 21 हो गया तो 21 को यहाँ लिख लेते हैं। और 19 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 21 होगा। तो 21 में 21 घटाए कितना बच गया, 0 बच गया। देखिए यहाँ आपका 0 आ गया। तो अब देखिए आगे का काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 11वीं बार, यानी 11 बार घटाए। 11वीं बार में यहाँ पर लिखना होगा 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, कहे कि 11 बार हम घटाए तभी ना शून्य आया ये। तो 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अतः देखिए वर्गमूल निकालने की ये ट्रिक है और ये आपको कहता है सीखिए। तो आपके पास कितना हो गया, रूट 121। यहाँ देख रहे हैं 121 का वर्गमूल कर रहा है। तो 121 लिखेंगे तो आपका कितना बार घटाए, तो यहाँ 11 बार घटाए तो यहाँ 11 लिख दीजिए ना, यही तो आपका आंसर हो गया। इसी तरह बनाने के लिए कह रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यानी 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 का, यानी 121 का निकालिए। अब 196 का निकालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आपका 196 है। तो 196 को हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 196 घटा 1 लिखेंगे, है कि नहीं। ये क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा क्रमागत। ध्यान रहे, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेंगे 196 घटा 1 घटाएंगे। ध्यान रहे, 196 घटा 1 घटाएंगे और कितना होगा, यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 195 होगा। फिर यहाँ पर 195 लिखिए। 195 में 3 घटा देंगे, 1 3 को घटाएंगे। अब उसके बाद कितना होगा, 192 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 192 है। फिर इसमें कितना करेंगे, 5 घटाएंगे। आपका 192 में यदि 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 187 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ क्या करेंगे, 187 आ गया। यहाँ पर 187 लिखिए। फिर इसको घटाएंगे कितना से, आपका 1 3 5 हो गया, यहाँ 7 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या करेंगे, 180 जो संख्या यहाँ बची उसी को यहाँ ले आइएगा। 180 में यदि आपका यहाँ 7 घटाए, यहाँ कितना घटाना होगा, 9 से घटा देंगे। तो 180 में यदि 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा।
फिर यहाँ 171 को ले आइए और फिर एक यहाँ हो गया 1 3 5 7 9, यहाँ फिर घटाएंगे कितना से 11 से घटा देंगे। यदि 171 में 11 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 160। 160 को फिर हम घटाएंगे 13 से। 160 में यदि हम 13 घटाते हैं तो आपके पास हो जाएगा 147 हो जाएगा। फिर यहाँ 147 है, 147 में फिर कितना करेंगे 15 से घटाएंगे तो आपके पास कितना होगा 132 हो जाएगा। फिर यहाँ 132 को आप लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे कितना 17 से, क्योंकि 13, 15 और 17 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। यदि 132 में 17 यदि हम घटाते हैं तो आपके पास कितना होता है 115 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, फिर यहाँ लिखिए 115 घटा, यहाँ 17 किए, यहाँ इसको 19 से घटा दीजिए। 115 में यदि आप 19 से घटाते हैं तो आपके पास 96 आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखिए 96 आ गया, 96 लिखिए, और फिर 19 हो गया। अब घटाएंगे कितना से 21 से, तो 96 में यदि 21 को घटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर ये 75 को यहाँ लिख लीजिए और 21 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा 23 होता है। तो 75 में से आपको 23 में घटा देना है, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर ये 52 को यहाँ लिख लीजिए, ये 23 हो गया। फिर यहाँ अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ 52 में से 25 को घटाना है तो आपके पास आ जाएगा 27 हो जाएगा। फिर ये 27 को यहाँ लिख लीजिए और 25 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 25 के बाद अभाज्य संख्या आपका आ रहा है 27, आता है कि नहीं। तो 25 यहाँ क्या करेंगे 27 लिख लेंगे। तो 27 में 27 घटाए कितना बच गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए आपको लिखना क्या, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखना होगा आपको 14 बार घटाए ना, इसको गिन के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार घटाएं तो 14वीं बार यहाँ पर लिख दीजिए। 14वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, यानी शून्य ही हमको प्राप्त करना है। 14वीं बार घटाए तो कितना आ गया शून्य आया। यहाँ पर लिखेंगे अतः 196 का वर्गमूल आपका कितना आ गया 14, जो कि आपके यहाँ 14 आया ना, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो आपके पास कितना है 400 है। तो 400 का हम क्या करेंगे लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको निकालेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ 400 आपका है, कितना है तो यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4 200 हो गया। फिर करेंगे कितना होगा 100 दूनी 200 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 50 दूनी 100 हो जाएगा। 2 करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा और 5 हैं 25 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया आपका 2 गुना 2 गुना, फिर हो गया 2 गुना, फिर ये 2 गुना, ये हो गया 5 गुना 5 हो गया, ये हो गया। लेकिन आपको इस तरह बनाने के लिए नहीं कह रहा है, आपको इस तरह लिखने के लिए कह रहा है। तो आप इसी तरह का संख्या को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या इसमें से क्या आता है, यहाँ पर देखिए संख्या 1, इसका जोड़ा लगाइए और इसका भी जोड़ा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा को ले लेंगे, फिर इन दोनों में से 1 को ले लेंगे और ये दोनों में 1 को ले लेंगे। तो अब देखिए इसको गुना करें कितना होगा, इसका गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। तो ये 20 जो आपका हुआ बच्चों, यही आपका आंसर है, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यानी आपका कितना है, आपके पास संख्या था 400 का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, यही आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या है 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का यदि निकालना है वर्गमूल तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिए, रूट में 144 लिख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड से आपको निकालना है। आपको क्या कह रहा है गुणनखंड से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2, यानी गुणनखंड मिला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 16 नंबर 44 से होता है तो 3 गुना 3 कर देंगे, हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका जोड़ा लग जाएगा। अब ये जोड़ा यदि लग गया, यहाँ क्या करेंगे 2 में 1 तो 2 ले लीजिए, ये जोड़ा में 1 जोड़ा को ले लीजिए 1 तो, अब ये 2 तो हो गया, इसमें 1 तो ले लेंगे। अब आपके पास कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दिया 12 हो गया। यानी बच्चों ध्यान दीजिए, आपका 144 जो है, तो 144 का आंसर कितना होगा 12, यही आपको निकालने के लिए कहा जाता है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 17 से 64 है, तो 17 से 64 का आपको क्या करना है गुणनखंड निकालना है। आप लघुत्तम से निकाल के इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको गुणनखंड के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया। अब क्या करेंगे 3 से कटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको 7 से गुना करना होगा। तो 7 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, ये सभी संख्या को यदि हम गुना करेंगे तो 17 से 64 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे। अब इसको यहाँ देखिए, आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा रहा था, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना 17 से 64 का
ये दोनों जोड़ा हो गया तो 1 अंक ले लीजिए, फिर ये दोनों जोड़ा है 1 अंक को ले लीजिए, फिर ये दोनों जोड़ा है तो 1 अंक को ले लीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे कि 7 21 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया। तो बच्चों ध्यान रहे ये जो आप देख रहे हैं 21 दूनी 42 जो हुआ यही आपका आंसर हो गया, यानी 1764 का वर्गमूल आपका कितना हो गया 21 दूनी 42। तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से निकालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 81 को आप कहता है वर्गमूल निकालना है, 81 का वर्गमूल निकालना है तो आप इसको लघुत्तम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिखना होना 3 गुना 3 फिर 3 गुना 3 और 5 गुना 5। ये क्या है, ये आपका 81 का ये हम गुणनखंड निकाले। अब इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर लिख लिए 81 का वर्गमूल में क्या आएगा, ये दोनों जोड़ा और ये जोड़ा हो गया और ये जोड़ा हो गया और ये जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 को लिखिए, फिर इसमें से 1 3 को लिखिए, फिर इसमें से 1 3 को लिखेंगे, फिर इसको 1 5 को लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 ते 18 हो गया, 18 पंच 90 हो गया। तो 90 और 90 को गुना करेंगे कितना होगा 8100 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं या यहाँ पर लिखिए 90 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। अब यहाँ देख रहे हैं 77 44 है, तो प्यारे बच्चे इसको लघुत्तम से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है गुणनखंड से, तो चलिए इसको गुणनखंड से निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए 2 गुना 2, फिर लिखिए 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 2 गुना 2। यानी देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार इसका जोड़ा बना दिए। ध्यान दीजिएगा कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 चौक 16, 16 के 64 हो गया। अब यहाँ देखिए 77 और 44 है, तो इसको क्या करेंगे और फिर इसको आगे की संख्या से गुना करेंगे 11 गुना 11 से। आप कहेंगे इतना गुणनखंड कैसे लिख लिए, आप लघुत्तम में निकालिए ना, 17744 का लघुत्तम निकालेंगे तो यही आपका आएगा बच्चों, ध्यान रहे। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ क्या है 7744 है, तो इसका हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो ये दोनों जोड़ा है तो 1 अंक को ले लीजिए, फिर ये जोड़ा है तो 1 अंक को लीजिए, फिर ये जोड़ा है तो 1 अंक को लीजिए, फिर ये जोड़ा है तो 1 अंक को लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 गुना करेंगे कितना होगा 11 8 88 हो जाएगा। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया और यही वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा रहा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं 20 25 आपका है, तो 20 25 का हम गुणनखंड क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसको गुणनखंड कीजिए। 3 गुना 3 कर लेंगे, 20 25 का निकाल रहे हैं तो 3 गुना 3 करेंगे, फिर इसको किए 3 गुना 3 करेंगे, फिर इसको करेंगे 5 गुना 5, तो आपका क्या आएगा 2025 आ जाएगा इसको गुणनखंड करने के बाद। या इसको अब लघुत्तम भी निकाल के इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कह रहा है गुणनखंड के लिए, तो गुणनखंड बच्चों इस तरह से निकालने का प्रयास करेंगे। आप कह रहा है 2025 का क्या कर रहा है वर्गमूल निकालना है। ये दोनों जोड़ा हो गया 3 लिख लीजिए, फिर ये जोड़ा हो गया 3 लिख लीजिए, फिर ये जोड़ा है 5 लिख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे 3 3 9 9 5 45, तो 45 गुना 45 करेंगे तो आपका कितना होगा 20 25 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, यही आपको वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा था। अब आ रहे हैं यहाँ 5184 का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो 2 गुना 2 लिख देंगे। उसके बाद गुणनखंड क्या लिखना है कि 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 2 हो गया, फिर करेंगे 2 गुना 3 करेंगे, और फिर इसको क्या करना है जो कि ये संख्या इसमें से फुलफिल हो, यही आपको इसमें से कहा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि और संख्या किससे गुना करना है। इसको देखें सम संख्या आपका आ रहा है, इसको क्या करेंगे और इसको आगे का जोड़ा बनाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 करेंगे, ये देखिए 1 जोड़ा हो गया, फिर ये 1 जोड़ा हो गया, फिर ये आपका 1 जोड़ा हो गया, यानी 3 जोड़ा इसमें से आपका हो गया। अब इसमें से करेंगे, अब 3 से कर लेंगे, 3 गुना 3 1 जोड़ा हो गया, फिर करेंगे 3 गुना 3, ये आपका 1 जोड़ा हो गया। यानी कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 आपका अलग अलग सिस्टम से आपका आ गया। और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसको लघुत्तम भी आप निकाल सकते हैं और यही आपका आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 5184 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। ये क्या करेंगे 2 लिख लीजिए, ये दोनों में 1 2 ले लीजिए, ये दोनों में 1 2 ले लीजिए, ये दोनों में 1 3 ले लीजिए, और ये दोनों में 1 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए आपका आंसर यही आ जाएगा, यानी 72 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5184 का वर्गमूल आपका 72 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास है 8281 का कर रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसका पहले क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड इसको चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 7 गुना 7, फिर करेंगे
13 गुना 13, क्योंकि जोड़ा जब तक नहीं होगा आगे इसको नहीं बनाएंगे। तो 13 और 13 को गुना करेंगे 169 हो जाएगा, और 49 में 169 को गुना करेंगे तो आपका 8281 हो जाएगा। ध्यान रहे इसको। अब यहाँ क्या करेंगे, 8281 का क्या कर रहा है, वर्गमूल निकालना है। तो ये दोनों जोड़ा में 1 को निकाल लीजिए 7, और ये दोनों में क्या करेंगे, 1 को 13 निकाल लीजिए, और 13 और 7 को गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा। यानी 8281 का वर्गमूल आपका 91 होगा। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।